I know, रात के करीब 11 बजने वाले हैं, बट जस्ट मैं चीज़ों को स्टार्ट करता हूँ। फाइन। तो सबसे पहले हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि तुम जानते हो मैंने जस्ट आईसीटी के कोर्स से रिलेटेड चीज़ें मैंने अपने चैनल पे समझाने की कोशिश की, राइट। बट कुछ दिनों से मैं चीज़ें कंटिन्यू नहीं कर पा रहा था, बट अब जो है मैं चीज़ें कंटिन्यू कर रहा हूँ। और 2026, राइट, इस साल जो है मैं तुम्हें प्रॉपर एक जो वे है आईसीटी का वो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करूँगा। तो जस्ट समझो, चीज़ों को पहले समझो एंड देन जो है तुम डिसाइड करना कि मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो सही है या फिर गलत है, या फिर चीज़ें जो है वो अपसर्ड हो रही हैं, राइट। जस्ट तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ आईसीटी की। तुम जानते हो इनर सर्कल ट्रेडिंग, इसमें स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट आता है, और हम जो है इस आईसीटी को ओके अनलॉक करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जस्ट ठीक, ओके। अब ना, ये जो मैंने कोर्स क्रिएट करा है मैं चैनल पे अपलोड करूँगा, ये जस्ट इंट्रोडक्टरी पार्ट होगा। और इस इंट्रोडक्टरी पार्ट में जो है मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करूँगा कि हम क्या क्या स्टार्ट करेंगे, राइट ना। सबसे पहले मैं बात करूँ तो ये मेंटरशिप 2026 की होगी, ओके। इसमें 3 से 4 मंथ लग सकते हैं। मैं हर वीकेंड या फिर वीक में जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं इससे रिलेटेड टॉपिक तुम लोगों के सामने प्रोवाइड करता रहूँगा, राइट। और मैं चाहूँगा कि तुम भी चीज़ों को धीरे धीरे समझने की कोशिश करो ना। पहले मैं कोर्स वन की बात करता हूँ। इस कोर्स वन में हमारे पास क्या होगा, देखो इस कोर्स वन में बेसिकली जो है हम बेसिक्स करेंगे, राइट। ओके, हम जो है अपने बेसिक चीज़ों को समझेंगे, उसके बाद जो है हम एडवांस कोर्स पे सिलेक्ट होंगे, राइट। तो सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूँ। मेरा नाम अतिंदर राय है, ओके। एंड जस्ट 2 से 3 सालों से मैं जो हूँ एसएमसी के अकॉर्डिंग, एसएमसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ। और बहुत सी चीज़ें मैंने फेस करी हैं, अभी फेस कर रहा हूँ। बट मैं चाहता हूँ कि तुम एक अच्छे ट्रेडर बनो और साथ ही साथ जो है इस नॉलेज को आगे शेयर करो, ठीक है ना। स्मॉल स्टेप्स मेक बिग क्लिप्स, ठीक है। जब भी हम एक बड़ा कदम उठाते हैं, समझ रहे हो, ऐसा कभी नहीं होगा कि तुम जस्ट यहाँ से जंप करके ऐसे चले जाओगे। ऐसा नहीं होता मेरे भाई। जब भी होगा तुम छोटे छोटे स्टेप्स लेते हो पहले, ठीक है, जिससे कि तुम एक बड़ा लीप ले सको। ओके, तो ट्रेडिंग एक जर्नी है। इस जर्नी को जो है डायरेक्ट हम छलांग नहीं लगा सकते। हमें जो है चीज़ों को धीरे धीरे समझना होगा, राइट, ठीक है, ओके। और जैसा कि मैंने तुम्हें पहले ही बताया कि मेरा नाम अतिंदर राय है, राइट। मैं एसएमसी ट्रेडर हूँ और मैं एसएमसी के अकॉर्डिंग जो है चीज़ों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तुमने बहुत से चैनल देखे होंगे, तुम बहुत सी जगहों से लर्निंग कर रहे होगे, बट क्या तुम्हें सही चीज़ें मिल रही हैं या नहीं ये तुम जानते हो, ओके। सो मैं कोर्स पे आता हूँ, ओके। मैं विदाउट वेस्टिंग फ्रैक्शन ऑफ सेकंड मैं कोर्स पे आता हूँ और तुम्हें कुछ चीज़ें समझाता हूँ ना। कोर्स का पहले बेसिक होगा हमारा। पहले हम बेसिक पे ध्यान देंगे, जिसमें हम स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के बेसिक चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे, ओके। जब ये कोर्स हमारा डन होगा, इसमें 2 से 3 महीने लग सकते हैं, इसके बाद हम एडवांस में जाएंगे। इस लेक्चर का मेन मोटिव मेरा जो है वो तुम्हें इस कोर्स से अवेयर कराना है कि तुमने जो भी आईसीटी के वीडियोस देखे हैं, जहाँ से भी तुम ये सारी चीज़ें सीख रहे हो, राइट, तुम्हें क्या मिला है और तुम्हें क्या मिलना चाहिए, ओके। जस्ट एक ग्लिम्स होगा जिसे तुम समझने की कोशिश करना, ओके। सो नाउ नाउ जो है मैं कोर्स पे आता हूँ। तो देखो, सबसे पहले बेसिक स्ट्रक्चर पे, यानी कि बेसिक में हम जो है अपना एक इंट्रोडक्शन का वीडियो देखेंगे, ओके।
उसके बाद जो है मैं देखो मैंने ये 6 लेक्चर्स सोच रखे हैं, मतलब ये 6 वीडियोस, हर एक टॉपिक पे एक वीडियो मैं तुम्हें प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। नाउ बात आती है सबसे पहले फ्रैक्टल नेचर की। इसे जो है हम एंड में कंटिन्यू करेंगे, राइट। जब हम ये सारी चीज़ें कर लेंगे उसके बाद जो है हम फ्रैक्टल नेचर को लास्ट में देखेंगे, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट मेरे भाई यही है, प्राइस का फ्रैक्टल नेचर। ओके, मैंने इसे सेकंड लेक्चर में रखा है, बट मुझे लगता है कि इसे मैं लास्ट में कराऊंगा। ओके, जब ये बेसिक का कंटेंट कंप्लीट हो जाएगा, सारे टॉपिक मैं समझा दूंगा, ठीक है। तो हमारी शुरुआत होगी स्ट्रक्चर मैपिंग से, जहाँ हम बॉस चौक आईडीएम और ये सारी चीज़ें देखेंगे, स्ट्रक्चर पे अपने ट्रेंड को पता करने की कोशिश करेंगे, राइट। इसके बाद हम स्ट्रक्चर मैपिंग में एडवांस वाले पार्ट को देखेंगे, जिसमें हम एस टी एच शॉर्ट टर्म हाई, एस टी एल शॉर्ट टर्म लो, आई टी एच इंटरमीडिएट टर्म हाई, आई टी एच इंटरमीडिएट टर्म हाई एंड इंटरमीडिएट टर्म लो, स्विंग हाई स्विंग लो, 3 कैंडल स्विंग्स, इन्हें हम समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो पहला दो लेक्चर जो होगा पहला लेक्चर जो होगा वो हमारा स्ट्रक्चर मैपिंग पे होगा। इसके बाद हम ऑर्डर ब्लॉक और उसके रिफाइनमेंट को समझेंगे ना। ये जो रिफाइनमेंट है, ये रिफाइनमेंट तुम्हारा फ्रैक्टल नेचर पे होगा, ठीक है। ऑटोमेटिक जो है तुम अगर इसे समझते हो तो यहाँ पे तुम अपने फ्रैक्टल नेचर को समझ सकते हो, ठीक है। नाउ जब हम ऑर्डर ब्लॉक देख लेते हैं, तुम जानते हो राइट, तुमने बहुत सारी ट्रेडिंग की एक्सपीरियंस को गेन करा है। तुमने देखा है कि बहुत सारे ऑर्डर ब्लॉक फेल होते हैं, बहुत सारे ऑर्डर ब्लॉक में प्राइस आता ही नहीं है। उसका रीज़न होता है लिक्विडिटी, ठीक है। जिसके कारण मैंने टॉपिक रखा है एक्सटर्नल एंड इंटरनल लिक्विडिटी। ओके, लिक्विडिटी ये बेसिक है, राइट, ये बेसिक है। इस कारण से मैंने अभी जस्ट एक्सटर्नल एंड इंटरनल लिक्विडिटी के बारे में ही मैं बताऊंगा, और उसके बाद जो है हम एडवांस वाले मॉड्यूल में देखेंगे कि इसके और क्या क्या फॉर्म होते हैं। ओके, नाउ बात आती है जब ऑर्डर ब्लॉक की, तो इसके साथ बहुत सारे ऑर्डर ब्लॉक होते हैं। मिटिगेशन ब्लॉक होता है, ब्रेकर ब्लॉक होता है, राइट। ओके, रिजेक्शन ब्लॉक होता है। तो इन सब की बात हम करेंगे, बट वो सारी चीज़ें कोर्स में अवेलेबल होंगी। अभी जस्ट ये इंट्रोडक्टरी पार्ट है, तो तुम्हें याद रखना कि ये सारे टॉपिक देखने हैं। ओके, तुम अगर इन सारे टॉपिक को गूगल कर सकते हो, यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, तो तुम वहाँ पे इन सब चीज़ों की जानकारी ले सकते हो, राइट। ठीक है, स्ट्रक्चर मैपिंग बेसिक एंड देन एडवांस, देन वी गो फॉर रिफाइन ऑर्डर ब्लॉक, एंड फाइनली हम एक्सटर्नल एंड इंटरनल लिक्विडिटी की तरफ चलेंगे, और इन सब चीज़ों को मिला के हम अपने फ्रैक्टल नेचर को समझने की कोशिश करेंगे। नाउ नेक्स्ट स्लाइड में हम पी ओ आई, जिसे तुम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कहते हो, राइट, इसे समझने की कोशिश करेंगे। बिकॉज हम इंडियन मार्केट में चीज़ें सीखने की कोशिश कर रहे हैं, दैट्स वाई हमें एंट्री मॉड्यूल समझना होगा। एंट्री मॉड्यूल के साथ हमारे पास कुछ सेटअप्स होते हैं। ओके, ये सेटअप्स जो है यूनिकॉर्न सेटअप एसएमसी का होता है, राइट। एंड देन हम एक लिक्विडिटी के टॉपिक को देखेंगे, लिक्विडिटी वॉइड। ये जो टॉपिक है मैं एक्सटर्नल एंड इंटरनल के बाद तुम्हें बताऊंगा कि लिक्विडिटी वॉइड्स क्या होते हैं। नाउ जनरली क्या होता है, हम ट्रेड प्लान करते हैं, ट्रेड करते हैं, एसएल हिट होता है एंड देन मूव ऑन, हम आगे बढ़ जाते हैं। बट हम वहाँ पे अपने ट्रेड को डिफेंड करने का नहीं सोचते, ठीक है। दैट्स वाई मैंने ये टॉपिक रखा है, डिफेंड योर ट्रेड्स। नाउ एक सेटअप तुम्हारा होता है यूनिकॉर्न सेटअप, सेकंड सेटअप है तुम्हारा स्नाइपर सेटअप, एक और होता है जिसे हम सिल्वर बुलेट कहते हैं, एसपी सेटअप, राइट। सिल्वर बुलेट, वो सारी चीज़ें मैं तुम्हें बताऊंगा, बट अभी जो है बेसिक कंटेंट है, तो बेसिक कंटेंट में हम स्नाइपर सेटअप के बारे में देखेंगे, एंड देन हम सीक एंड डिस्ट्रॉय। जब एक पीओआई डन हो जाता है, ओके, देन प्राइस जो है नेक्स्ट पीओआई को सीक करता है, उसे डिस्ट्रॉय करता है, एंड देन एक स्ट्रक्चर बनता है जिस पे हम आगे कंटिन्यूस वीडियोस में जो है इसे फॉलो करेंगे, राइट ना। तो तुम्हारे पास टोटल अभी 13 टॉपिक है जो कि मैं तुम्हें बताऊंगा ना। साथ ही साथ जैसा कि मैंने तुम्हें बताया कि 3 सेटअप, जिसमें सिल्वर बुलेट सेटअप, ठीक है, एक सेटअप तुम्हारा हो गया यूनिकॉर्न सेटअप, सेकंड सेटअप है तुम्हारा सिल्वर बुलेट, ओके, सिल्वर बुलेट। और थर्ड सेटअप की मैं बात करूँ तो मैंने तुम्हें बताया, राइट, जस्ट तुम यहाँ देख सकते हो, स्नाइपर सेटअप, ठीक है। इसे हम ओ एस ओ के भी कहते हैं, जिसका मतलब होता है वन शॉट वन किल, ओके।
एस ओके, ये सारे हमारे सेटअप्स हैं। ओके, कब क्या प्ले करना है, कैसे प्ले करना है, इसे हम अपने लेक्चर्स में जो है उसमें इलोबरेट करेंगे। नाउ इन सारी चीज़ों को समझने के बाद जो है हम डिस्टॉर्शन को समझेंगे। डिस्टॉर्शन का मतलब होता है प्राइस के मैनिपुलेशन पार्ट को समझना। ओके, सारे एसएमसी ट्रेडर देखो प्रॉफिटेबल नहीं है, सारे एसएमसी ट्रेडर अच्छे ट्रेडर नहीं है, तुम भी ये जानते हो राइट। बिकॉज क्या होता है कि हर एक बंदा ऑर्डर ब्लॉक, लिक्विडिटी, ठीक है, मैक्सिमम जाएगा तो जाएगा ओटी, बस इन इन तीन टॉपिक पे ही टिका रहता है। बट उन्हें नहीं पता कि और क्या क्या चीज़ें हैं जिस पे हमें ध्यान देना है। दैट्स वाई हम डिस्टॉर्शन को समझेंगे। इसके बाद हम मैक्रो लेवल एनालिसिस करेंगे जिसमें हम मंथली और वीकली या फिर 3 मंथ के बायस फाइंड करेंगे। ओके, इट मीन्स हायर टाइम फ्रेम की एनालिसिस जो होती है इसे हम समझेंगे मैक्रो लेवल पे, और माइक्रो पे हम डेली 4 आवर, 1 आवर, 30 मिनट, 15 मिनट के सेटअप को समझेंगे। ठीक है, अगर हम डेली ट्रेड प्लान कर रहे हैं तो हमें स्कैल्पिंग का सेटअप समझना होगा। ये एक चौथा सेटअप है जो कि एक सेटअप है राइट, जिसमें हम स्कैल्पिंग को समझेंगे, डेली हमें क्या करना है। नाउ ये सारी चीज़ें जो है रिलेटेड है हमारे एफआई से। ठीक है, मतलब बात को समझो, जो बड़े हेज फंड्स होते हैं उनके बिहाफ पे जो है, उनके बिहाफ पे उनके कारण जो होता है प्राइस एक्शन बनता है, ये मैं आगे तुम्हें समझाऊंगा। तो ये जो एफ आई हैं इनके एल्गोरिदम को समझने के लिए हम इब्डा या फिर इंटर बैंकिंग डिलीवरी एल्गोरिदम समझेंगे। ठीक है, इब्डा ये भी इम्पॉर्टेंट है। अगेन ये सारी चीज़ें जो है तुम्हारे फॉरेक्स में ज़्यादा वर्क करती हुई दिखेंगी। इंडियन मार्केट में पहला 10 लेक्चर ही काफ़ी है राइट। ठीक है, तो इंटर बैंकिंग एल्गोरिदम हम इसे समझने वाले हैं जिसे हम इब्डा के नाम से जानते हैं, तुम इसे गूगल कर सकते हो राइट। तो ये हमारा 19 वीडियोस का टॉपिक होगा। नाउ इसके बाद जो है फाइनली जो है हम अपने बेसिक के एंड पे पहुंचेंगे जहाँ पे हम सी बी डी आर, सेंट्रल बैंक डिलीवरी रेंज। ओके, देखो होता क्या है, एक बेसिक चीज़ मैं बताऊँ सी बी डी आर के बारे में। तो आज के दिन मार्केट क्लोज हुआ राइट, इसके बाद मार्केट में क्या होता है, एक सडन कोई मूवमेंट होता है। ओके, नए दिन की शुरुआत होती है, प्राइस हाई या लो की लिक्विडिटी लेता है और एक मोमेंटम देता है। ठीक है, तो ये जो पार्ट है इसे हम सी बी डी आर कहते हैं। ओके, जब वॉल्यूम बहुत कम हो जाता है प्लस जो है एक दिन का पी ओ आई या फिर तुम बोलो कि मॉडल कंप्लीट हो जाता है तो फिर हम सी बी डी आर की तरफ जाएंगे। ओके, तो सबसे पहले इब्डा एंड देन सी बी डी आर, ये कुछ एल्गोरिदम्स हैं जो तुम्हें समझने हैं, प्लस 3B रूल। ये एक इम्पॉर्टेंट रूल है 3B रूल। यहाँ पे हम बायस और बाकी चीज़ों को समझेंगे। जब हम अपने बायस को समझ लेंगे इट मीन्स हम हमें ट्रेंड के बारे में चीज़ें पता चल रही हैं राइट, कि ट्रेंड कैसा हो सकता है। उसके बाद हम काम करेंगे मार्केट मेकर बाय एंड मार्केट मेकर सेल मॉडल। ठीक है, कि कब मार्केट मेकर बाय मॉडल बना है, कब सेल मॉडल बना है। ओके, बेसिकली हम इसे एमएसएस के फॉर्म में जानते हैं। इसका एक छोटा सा टॉपिक होता है एमएसएस जिसे हम यूज़ करते हैं राइट, तुमने मेरे वीडियोस में देखा होगा। इसके बाद PO3 पावर ऑफ 3 मॉडल, इसे हम समझने की कोशिश करेंगे। PO3 का मतलब होता है रेंज, मैनिपुलेशन, एक्सपेंशन। ओके, PO3 आज के दिन कुछ इस तरीके का, रेंज, मैनिपुलेशन एंड एक्सपेंशन। ठीक है, ये हमारा PO3 है। ये स्ट्रक्चर भी बहुत इम्पॉर्टेंट है अगर तुम फॉरेक्स को अच्छे से करना चाहते हो तो। ठीक है, PO3 मॉडल। नाउ नाउ ये सारी चीज़ें, ये सारे टॉपिक हमारे बायस के काम आते हैं। अगर तुम्हारा बायस सही है तो उस दिन तुम ट्रेड में प्रॉफिटेबल हो गया, अगर तुम्हारा बायस गलत है तो तुम उस ट्रेड में फेल हो जाओगे राइट। 50-50% चांसेस तो होते हैं। दैट्स वाई हमें बायस पे स्पेशली ध्यान देना है, इसलिए मैंने 24th लेक्चर रखा है बायस को इन डेप्थ में। नाउ POI। ओके, देखो POI पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होता है, तुम जानते हो कि प्राइस में ऑर्डर ब्लॉक बनता है, FVG बनती है, ओके, वॉल्यूम इम्बैलेंस बनता है,
साथ ही साथ लिक्विडिटी होती है। ओके, ये सारी चीज़ें जो है हमारे पीओआई के बेस पे आती हैं। ओके, तो कौन सा पीओआई वैलिड होगा, कौन सा इनवैलिड होगा, किस पीओआई पे ट्रस्ट करना है, किस टाइम फ्रेम में कौन सा पीओआई देखना है, पीओआई के बारे में हम सारी चीज़ें सीखेंगे अपने लास्ट और 25th लेक्चर में। ओके, समझ पा रहे हो तुम? तो जस्ट क्योंकि ये मैं जस्ट ये कोर्स स्टार्ट कर रहा हूँ, तो इसके पहले मैं तुम्हें तुम्हें क्या मैं हर एक इंसान को जो कि ये वीडियो देखने वाला है, मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि ये सारे टॉपिक हमें कैप्चर करने हैं। तुम्हें लग रहा होगा कि ऑर्डर ब्लॉक और इन सारी चीज़ों उसमें ही एसएमसी है, तो नहीं मेरे भाई, एसएमसी इतना नहीं है जितना तुम सोच रहे हो। ओके, साथ ही साथ लाइव मार्केट में इसे हम अप्लाई करना सीखेंगे और चीज़ों को एक्चुअली होते हुए देखेंगे, तो फिर हमें कॉन्फिडेंस आएगा। देखो, जब तक कॉन्फिडेंस हमारा बिल्ड नहीं होता तब तक जो है ये टॉपिक नोट्स की तरह तुम्हारे पास रखे रहेंगे। बट जैसे जैसे तुम मार्केट में चीज़ों को अप्लाई करते जाओगे, धीरे धीरे करके जो है तुम चीज़ों को समझना शुरू करोगे। तुमने कितनी ही बार मुझे देखा है कि मैं चीज़ों को लो पे पकड़ता हूँ और फिर ओके, नो, बूम, हाई पे छोड़ता हूँ। तुमने बहुत बार देखा है कि यहाँ पकड़ने के बाद प्राइस नीचे आ जाता है, ठीक है, और हम अपने एसएल से निकल जाते हैं। उसके बाद जो है फिर मोमेंटम देखने को मिलता है। तो ये सारी चीज़ें जो है एक्सपीरियंस के साथ आएंगी। मैं ये 25 कॉन्सेप्ट यानी कि 25 वीडियोस मैं तुम्हें प्रोवाइड भी करता हूँ, फिर भी मैं तुम्हें ये गारंटी नहीं दे सकता कि अब तुम ट्रेडर बन जाओगे जब तक ये 25 या 24 कॉन्सेप्ट को तुम अपने ट्रेडिंग मॉड्यूल में अपने लाइफ एक्सपीरियंस में नहीं लेके आते। तब तक जो है तुम एक सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं हो सकते। नो, पीओआई की बात तक हमारी ठीक है। ये हमारा कंटेंट जो था ये बेसिक का था, जो कि डन होगा 25 लेक्चर में। नो, इसके बाद जो है अगेन हम अपने कोर्स 2 पे आएंगे। ओके, इस साल जो है मैं ये सारी चीज़ें कंप्लीट कर दूंगा, राइट। 5 से 6 मंथ इसमें लगने वाले हैं, बट कोई नहीं, एक बार डन हो जाए तो फिर तुम्हें पता चलेगा एक्चुअल आईसीटी क्या है, राइट। नाउ कोर्स 2 में जो है हम थोड़ा एडवांस जाएंगे। एडवांस में भी मैंने तुम्हें बताया, अगेन मेरा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है, इग्नोर करता हूँ। इसमें हम एडवांस स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को समझेंगे, जहाँ पे हम बेसिक चीज़ों को, जो भी हमने बेसिक में सीखा है, उन सब चीज़ों से मिलाकर हम एलिमेंट्स ऑफ ट्रेड सेटअप, मार्केट प्रोफाइल, टाइम प्रोफाइल, ओके, टाइम फ्रेम, लिक्विडिटी, इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो, ये कॉन्सेप्ट हम समझने की कोशिश करेंगे, राइट। बट ये सारे कॉन्सेप्ट तुम्हें तभी समझ में आएंगे जब तुम अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करोगे। विदाउट बेसिक कॉन्सेप्ट तुम इन सारी चीज़ों को सेपरेट नहीं देख सकते, क्योंकि जब मैं तुम्हें मार्केट प्रोफाइल बताना शुरू करूँगा तो मुझे PO3 समझाना होगा, मुझे 3 कैंडल स्विंग बताना होगा, स्विंग हाई स्विंग लो बताना होगा। टाइम प्रोफाइल की जब मैं बात करूँगा तो मैं प्राइस के फ्रैक्टल नेचर पे आऊँगा। की लेवल पे मैं बेसिकली POI को समझाने वाला हूँ। ओके, तो ये सारी चीज़ें जो है हमारी डिसाइड होंगी, ओके, एडवांस में। नाउ लिक्विडिटी एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। लिक्विडिटी को एक बहुत ही बड़ा और कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट है, बट अगर तुम इसे समझ जाते हो तो तुम्हें बाकी चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती। ओके, तुम इजीली जो है ट्रेड करके पैसे बना सकते हो, राइट, प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। ओके, नाउ जैसा मैंने तुम्हें बताया कि ये जो एल्गोरिदम है ये बेसिकली हेज फंड्स और बड़े बड़े बैंकर्स के लिए बना था, जिसके कारण हम इसमें एक टर्म यूज़ करते हैं, इंस्टीट्यूशनल, ठीक है। दैट्स वाई हमें इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो को समझना इम्पॉर्टेंट है। साथ ही साथ जब हम ये 6 टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे, इसके बाद जो है हम लिक्विडिटी डिलीवरी को समझेंगे, ठीक है। लिक्विडिटी जो तुम जानते हो, जो तुमने सीखा है, बस उतना ही नहीं है, साथ ही साथ लिक्विडिटी डिलीवरी भी हमें सीखनी है, जहाँ पे हम एक्सटर्नल टू इंटरनल, इंटरनल टू एक्सटर्नल एंड सो ऑन चीज़ें देखेंगे। हम लिक्विडिटी पूल को समझेंगे। लिक्विडिटी पूल जो होता है वो क्या होता है, जिसमें बेसिकली डेली, मंथली, वीकली, ओके, 4 आवर इसके जो होते हैं, मतलब बाय और सेल साइड की लिक्विडिटी होती है। पूल का मतलब तुम जानते हो कि
बेसिकली ये एक बहुत बड़ा पूल है, राइट। यहाँ पे बहुत सारे ऑर्डर तुम्हें देखने को मिलते हैं, इंस्टीट्यूशन उस ऑर्डर को फॉलो फ्लो करता है, ठीक है, फॉलो करता है और फिर अपना एक्चुअल मूवमेंट प्रोवाइड करता है ना। क्योंकि हमने मार्केट मॉडल सेल मार्केट मॉडल बाय देखा है, दैट्स वाई हम फिर मार्केट मेकर के टेम्पलेट्स, कुछ टेम्पलेट्स होते हैं जिसे हम समझने की कोशिश करेंगे। अब हर दिन हर एक नया कॉन्सेप्ट होता है, ऐसा नहीं हो सकता कि हर दिन कुछ ऐसे। मान लो डे स्टार्ट हुआ यहाँ से, ठीक है, डे यहाँ से स्टार्ट हुआ, प्राइस नीचे आया, ऊपर गया, यहाँ ख़त्म हो गया, तो तुम्हें क्या लगता है नेक्स्ट डे फिर वही होगा? नहीं, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। जैसे प्राइस नीचे आया, ऊपर आया, रिट्रेसमेंट करा, कंटिन्यू कर गया, ठीक है। तो इस तरीके के बहुत सारे प्रोफाइल होते हैं जो हमारे बनने वाले हैं, ठीक है, जिन्हें हम समझने की कोशिश करेंगे। इसके कुछ एग्जांपल जो है मैं तुम्हें दिखाऊंगा, राइट नाउ। जब हम ये सारी चीज़ें देख लेंगे, फिर हमारे पास शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग मॉडल है, जहाँ पे हम डेली 15 मिनट, ओके, 4 आवर के टाइम फ्रेम पे चीज़ों को सेटअप करना सीखेंगे। नाउ CIST या फिर चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी, इसे बेसिकली तुम्हें मैसेज कहते हो। मान लो कि प्राइस नीचे गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है, एक ऐसा पॉइंट जहाँ से ट्रेड रिवर्स हो गया, ठीक है, यहाँ से ट्रेड रिवर्स हो गया। तो इस पॉइंट पे मान लो तुमने सेल का ऑप्शन, इस पॉइंट से तुमने सेलिंग करी, तुम यहाँ से यहाँ तक प्रॉफिटेबल होते हो, एंड देन क्या होता है, एसएल टर्न। तो ये एक पहला वार्निंग होता है जिसे हमें समझना है कि हाँ अब प्राइस रिवर्सल करेगा। दैट्स वाई इसे हम CSID कहते हैं, CIST कहते हैं, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी, ओके। ये सारी चीज़ें समझने के बाद हम अपने ब्लूप्रिंट को समझेंगे, जिसमें डेली, वीकली, मंथली ब्लूप्रिंट होंगे। मंथली तुम जानते हो, ओपन, ओके, ओपन, हाई, लो, एंड देन क्लोज, ओके, ओपन, हाई, लो एंड क्लोज, ठीक है, ये होता है। अब ये कैसे होता है, क्यों होता है, ये सारी चीज़ें जो हैं हम अपने डेली, वीकली, मंथली ब्लूप्रिंट में समझेंगे, ओके। तो ना देखो, वहाँ पे 25 लेक्चर्स प्रोवाइड करूँगा मैं तुम्हें, प्लस ये 6 और 6, ये टोटल 12 लेक्चर हो गए। साथ ही साथ हम, क्योंकि हम एडवांस देख रहे हैं, तो हम फॉरेक्स के एशियन सेशन को सेपरेटली समझेंगे, लंदन सेशन को समझेंगे, न्यूयॉर्क सेशन को समझेंगे, और लंदन क्लोज के सेशन को समझेंगे। देखो एक दिन में, ओके, एक पूरा दिन जो होता है वो 24 आवर का होता है। फॉरेक्स मार्केट या फिर क्रिप्टो मार्केट 24 आवर्स चलते हैं, जिसके कारण स्ट्रक्चर बड़ा होता है। और हम एक पार्टिकुलर एशियन मान लो, इसके बाद सपोज कर लो ये लंदन है, ये न्यूयॉर्क है, और ये लंदन क्लोज सेशन है, ठीक है। इसमें प्राइस बिहेवियर करता है, सबसे ज़्यादा वॉल्यूम हमें ऐसे ही टाइम में देखने को मिलते हैं, समझ रहे हो, ठीक है। तो ये 4 सेशन जो है हमें समझना है, और इसी के साथ जो है मेरा पूरा का पूरा जो मेंटरशिप का कोर्स होगा वो डन होगा, ठीक है, समझ रहे हो तुम ना। ये सारे कंटेंट जो है मैं तुम्हें प्रोवाइड करूँगा, इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी, जितनी चीज़ें मैं जानता हूँ, जितनी चीज़ें मैंने सीखी हैं, वो मैं सब तुम्हें डिलीवर करूँगा, ओके। बट पेशेंसली तुम्हें वेट करना होगा, समझ रहे हो, तुम्हें पेशेंसली वेट करना होगा चीज़ों के होने का। और एक टॉपिक सीखने के बाद देखो, बहुत से लोग चाहते हैं ना, बहुत से लोग चाहते हैं कि आज के आज ही जो है मैं सारे टॉपिक सीख जाऊँ, बट ऐसा नहीं होगा मेरे भाई, ठीक है। एक लेक्चर आने के बाद इसे तुम 1 मंथ, 2 मंथ, ठीक है, मैक्सिमम 3 मंथ तक चार्ट पे प्रैक्टिस करो, समझ रहे हो। चाहे तुम रिप्ले में जा कर के प्रैक्टिस करो या लाइव मार्केट में प्रैक्टिस करो, फ़र्क नहीं पड़ता, बस उसे प्रैक्टिस करो। जब तुम ये सारी चीज़ें करोगे, तुम ऑटोमेटिक जो है एक गैम्बलर से एक ट्रेडर बन जाओगे, राइट, ठीक है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट जो होगा ये मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करूँगा,
आने वाले लेक्चर्स में। और ये जस्ट एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है, तो यहाँ पे मैं तुम्हें तुम्हारा ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। मैं बस बताना चाहता हूँ कि एसएमसी में इतने सारे टॉपिक्स हैं जो हमें कंप्लीट करने हैं। अब जा कर के देखो कि ये सारे टॉपिक जो है तुम्हें कहाँ देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, एक तो सारे टॉपिक तुम्हें देखने को मिलेंगे आईसीटी, माइकल जे हडल्स्टन सर के चैनल पे। ठीक है, दूसरा तुम्हें देखने को मिलेगा ग्वाडिया सर के चैनल पे। ओके, ठीक है, ये दोनों ही मेरे मेंटर रह चुके हैं, और अ, मैं कोई भी क्रेडिट अपना नहीं मानता, राइट। बिकॉज जिन लोगों से मैंने चीज़ें सीखी हैं, इनके जो भी फ्लॉ थे, जहाँ जहाँ पे मुझे लगा कि शायद इन्हें इन सब चीज़ों पे डिस्कस करना चाहिए था, ओके, बट इन्होंने नहीं करा, ये सोच के कि शायद लोगों को ये चीज़ें पता है। तो मैं कोशिश करूँगा वो सारे फ्लो जो है मैं एरर जो है वो एरर दूर करूँ और तुम्हें एक प्रॉपर नॉलेज दे पाऊँ, राइट। ठीक है, याद रखना मेरी बात। तुम आईसीटी के वीडियोस देख सकते हो, तुम नीलेश सर के या फिर ग्वाडिया सर के जो है वीडियोस तुम फॉलो कर सकते हो, ओके। तो तुम्हें कॉन्सेप्ट के बारे में और अच्छी जानकारी मिलेगी, राइट ना। ये सारे लेक्चर्स जो भी मैंने तुम्हें बताए, करीब 30 से 40 लेक्चर्स का ये जो पार्ट है, ओके, ये टॉपिक तुम याद रखो, इसके नोट्स बनाना, इसे लाइव मार्केट और रिप्ले में जा कर के प्रैक्टिस करना, तभी जा कर के जो है तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। और जब तुम्हारा कॉन्फिडेंस एक बार बिल्ड हो जाएगा, तुम चीज़ों को कर पाओगे, ओके। नाउ जस्ट और थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, तुम मेरे साथ अभी भी बने हो, राइट। वो कुछ लोग हैं, ओके, जो स्टार्टिंग वाले फेज से मेरे साथ जुड़े हैं और अभी भी जुड़े हैं। मेरी बहुत सी प्रॉब्लम चल रही थी जिसके कारण मैं चीज़ें नहीं करा पा रहा था, और बहुत सी गलतियां मैंने प्रीवियसली कर रखी थी, ओके। लास्ट ईयर में मुझसे बहुत बड़ी बड़ी ब्लंडर्स हुई हैं जिसके कारण जो है कुछ प्रॉब्लम जो है मैं अभी भी फेस कर रहा हूँ, ओके। आई थिंक आने वाले 6 से 7 महीने में ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, और जो है मैं अपनी एक अच्छी शुरुआत कर पाऊँगा, राइट। ओके, मैंने साथ ही साथ मैंने प्रॉमिस करा था सारे लेक्चर्स प्रोवाइड करने की, बट उसमें लेट हो रहा है, जिसके कारण मुझे माफ़ करना। दैट्स वाई मैं एक ये मेंटरशिप जो है मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसमें कि मैं बाउंड रहूँ, ओके, कि मुझे ये सारे टॉपिक कराने हैं, ओके। और तुम भी ये जो स्लाइड है, राइट, स्लाइड का जो भी पीडीएफ होगा मैं चैनल पे अपलोड कर दूंगा, जहाँ से तुम जो है ये सारे कॉन्सेप्ट थोड़ा गूगल कर लो, थोड़ा इधर उधर से सर्च करके देखो, एंड तुम देखो कि बाकी चैनल पे तुम्हें क्या सिखाया जा रहा है, ओके। एसएमसी हर कोई कहता है, हर कोई बंदा बोलता है मैं एसएमसी ट्रेडर हूँ, बट क्या सच में एक ट्रेडर है, ओके। वो जो सिखा रहा है, जो सिखा रहे हैं, क्या वो सही सिखा रहा है? ये सारी चीज़ों का जवाब तुम्हें मिलेगा जब तुम ये सारे टॉपिक को खुद से जो है थोड़ा रिसर्च करोगे, राइट। ठीक है, तो मैं तुम्हारा ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, और आई नो हर एक इंसान का टाइम बहुत कीमती है, तो जस्ट मैं इसे क्लोज़ करता हूँ, और आशा करता हूँ कि तुम मेरे साथ इस मेंटरशिप में जुड़ोगे, और प्रीवियस जो भी मैंने वादे किए थे, जो भी मैंने चीज़ें करने की कोशिश करी थी मैं नहीं कर पाया, उसके लिए मैं तहे दिल से माफ़ी मांगता हूँ। बट इस बार जो है मैं चीज़ों को अच्छे से करूँगा, और तुम लोगों को जहाँ तक हो सके मैं सपोर्ट करूँगा, राइट। ठीक है, ये चीज़ें धीरे धीरे ही आएंगी, तो प्लीज़ पेशेंसली जो है बने रहना। जस्ट ये साल जो है इस कॉन्सेप्ट के साथ या फिर इस कोर्स के साथ तुम बने रहो, ओके। तुम्हें अपने अंदर चेंजिंग दिखना शुरू होगा, ओके। इस मुझे चलो मैं मानता हूँ कि चलो मेरे ऊपर तुम ट्रस्ट नहीं करोगे, मेरी बात पे ट्रस्ट नहीं करोगे, बहुत से लोग ऐसा बोलते हैं, बट खुद पे जो प्रोसेस है उस प्रोसेस पे ट्रस्ट करना, ठीक है। और चीज़ों को समझना, तुम्हारे लिए ट्रेडिंग लिटरली आसान होगी, तुम चीज़ों को अच्छे से कर पाओगे। और बस मैं इतना ही चाहता हूँ कि तुम भी एक अच्छे ट्रेडर बनो, राइट। तुम एक अच्छे ट्रेडर बनो, जो गलतियाँ मैंने करी, जो जो भी एरर मैंने करे, वो सारे एरर तुम ना करो, और जिससे कि यू नो
इस फील्ड में बहुत सी दिक्कतें हैं जो तुम धीरे धीरे सीखोगे। मैं जिस हद तक इस पे बढ़ चुका हूँ, मैं जानता हूँ कि क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं और कैसे उन सबको टैकल करना है, राइट। सो प्लीज़ जस्ट इस मेंटरशिप की स्टार्टिंग होने दो, और कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट तुम्हारा आता है, तुम मुझसे डायरेक्ट आस्क कर सकते हो। इसके लिए भी मैंने ग्रुप में इंफॉर्मेशन डाल रखा है। ओके। मैंने चैनल से रिलेटेड जो कम्युनिटी बनाई है, राइट। देखो, मैंने अपने व्हाट्सएप वाले ग्रुप को बंद कर दिया है, राइट। पहले ही मैं बता दूं, बिकॉज कोई फ़ायदा नहीं था मेरे भाई व्हाट्सएप पे रह के। ज़्यादा ही एरर हो रहे थे। दैट्स वाई मैंने व्हाट्सएप को क्लोज़ करा। उसके जगह पे मैंने तुम्हें डिस्कॉर्ड का लिंक दे दिया है, मैंने तुम्हें टेलीग्राम का लिंक दे दिया है, ठीक है, जहाँ पे तुम इजीली जो है चीज़ों को कंप्लीट कर सकते हो। ओके। नाउ जो है ऑलमोस्ट 11:30 होने वाले। सो जस्ट ये मेरा पहला इंट्रोडक्टरी वीडियो है, तो प्लीज़ जो है इस पे ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करना। बस एक बार चीज़ों को सुन लेना, और उसके बाद जो है हम अपने लेक्चर की तरफ कंटिन्यू करेंगे। ओके। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, राइट।